आउट। आज हम पढ़ेंगे हु वाले पैसिव वॉइस। इसमें आपको 6 काम करने होंगे। 4 आपको मालूम है, 2 और बढ़ जाएगा। देखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन करा ना, तो करें 1 2 का 4, फॉर 2 का 1, माय नेम इज लखन। यहां लगेगी सहायक क्रिया। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद दी, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद दी। यही करना है आज। देखिए ऐसे लिखा, हु प्लेज चेस इन द रूम। कमरे में शतरंज कौन खेलता है? किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? खेलता है। क्या खेलता है? जो जवाब आया यहां पे चेस। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हूं इन द कमरा। अब ऊपर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से साइड कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सहायक क्रिया इज एम आर। बताइए चेस के साथ क्या लोगे? बन गया। लेकिन अभी इस वाक्य को बोलना नहीं। पूछो क्यों? इसलिए इस वाक्य के अंत में क्या लगा है? बॉल। यहां लगा सकते हो क्या? क्यों नहीं लगा सकते हो? इसलिए कि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य के शुरू में आता है? बोलो। वाक्य शुरू में। लेकिन WH वर्ड को जोड़ किससे रखा है? बाई से। तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाई हूं ना। और इतना तो आपको मालूम है कि WH ये 5वां काम हो गया। बाई हूं आ गया वाक्य के शुरू में। और इतना तो मालूम है कि WH वर्ड की तुरंत बात क्या थी? मुख्य सहायक क्रिया। इस वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया क्या है? इज। वह यहां जाएगी। इज वहां चला गया, बाई हूं वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। कोई कठिन है क्या? इसी की एक स्टाइल और है। स्टाइल उसी है कि पैसिव वॉइस बना लेना। बना लिया? देखो ये बना लिया ना। बाई को वही छोड़ देना। छोड़ दिया। हूं का केवल हु इधर ले आना। हूं का केवल हु, और बाकी लिखो हु इज चेस प्लेड। बाई वही छोड़ दिया था, बाई इन द रूम। ऊपर बना है बाई whom is chess played in the room। यहां बना who is chess played by in the room। कोई कठिन है क्या? कुछ नहीं बेटा। 1 2 का 4, फॉर 2 का 1, माय नेम इज लखन। सहायक क्रिया वगैरह तो नहीं है। केवल बाई whom वाक्य के शुरू में मुख्य सहायक क्रिया कर्ता के पहले। बाई whom काट देना, मुख्य सहायक क्रिया काट देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, बात हो जाएगी। दूसरी स्टाइल, हु बाई वही छोड़, पैसिव वॉइस बनाने के बाद बाई वही छोड़ देना, हुम का केवल हु यहां रहना। अब लड़के प्रश्न क्यों? इसलिए बेटा कि नियम है कि यदि किसी प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो हमने बाई वहीं छोड़ दिया, तो प्रेपोजिशन वहीं छोड़ दिया, तो हुम का केवल यहां पर क्या है? हुआ है। यह कारण। बाकी से वही आगे सुन से कहा बेटा, केवल 6 काम करने से, और वो आपको मालूम है। 1 2 का 4 4 मालूम है। बाय इसका हु रोट एन एसे इन द एग्जाम।
किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाओ क्या किसको लिखा, क्या लिखा, जो जवाब आया वो यहां पे आ गया एन एस से। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटन। डूयर को किससे जोड़ दिया बेटा, हु का आगे क्या हो गया हूं इन द एग्जाम। अब बताइए ऊपर टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटीन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर। एन एससी के साथ क्या लगेगा, एन एससी वाज रिटन बाय हुम इन द एग्जाम। लेकिन अभी इसको बोलना नहीं, क्योंकि अभी आपने 4 काम किया जो पीछे कर चुके थे। अब 5वां काम, बाई सहित यह डब्ल्यू एच वर्ड इसी वाक्य के कहां लेना शुरू में, बाय हुम। और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद मुख्य क्या, तो वाज आ जाएगा यहां पे। अब वाज काट देना, बाय हुम काट देना, लगा देना क्वेश्चन मार्क, थोड़ा बन गया। बाय हुम वाज एन एससी रिटन इन द एग्जाम। स्टाइल नंबर 2, बाई वहीं छोड़ देना, हुम का केवल हु वाक्य शुरू में आपको अपना, हुम का केवल हु यहां ले, बोलो क्या बनेगा, हु वाज एन एससी रिटन बाई, बाई तो ये ना इन द एग्जाम। दो ढंग सुना, स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2। इस प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। इस ढंग से लड़का रटे रहता है, रटना नहीं था, पैसिव वॉइस बना लेना है। बाय हुम वाक्य शुरू में मुख्य क्या करता थे पहले। दूसरी स्टाइल, बाय वहीं छोड़ देना, हुम का केवल हु इधर ले आना, बाकी से देना, पक्का। सिखाया है, who will help the poor and trouble। मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, जो जवाब आया यहां पे आगे द पुअर। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, डूयर को किससे जोड़ते थे, हु का आगे क्या हो गया हूं एंड ट्रबल। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस, सहायक क्या विल बी और शैल बी। पुअर के साथ क्या लगेगा, विल बी, बन गया बिजनेस। लेकिन अभी बोलना नहीं, अभी 2 काम और बाकी हैं। बाई सहित यह डब्ल्यू एच वर्ड इसी वाक्य के कहां जाओगे शुरू में, बाई हूं। और डब्ल्यू एच वर्ड की तुरंत बाद मुख्य सहायक बिल बी में मुख्य सहायक क्या है पहला, तो बिल यहां पे बिल कट गया, बाय हुम कट गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, बड़ा बन गया। दूसरी साइड, हुम बाय वहीं छोड़ देना, हुम का हु इधर जाओ, क्या बनेगा, हु विल द पुअर बी हेल्प्ड बाय एंड ट्रबल। यानी कि इसका पश्चिम स्टूडेंट्स बना, कारण भी आपको बता दिया, समझ आ गया ना। अरे यार कुछ नहीं करना, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक क्रम आगे से सहायक किया, जबकि कंटीन्यूअस के लिए उसी की सहायक के ठीक बात बीइंग, और जितनी भी मॉडल और होती की ठीक बात बीइंग। पैसिव वॉइस बनाने के बाद डब्ल्यू एच वर्ड बाय हुम वाक्य शुरू में आ जाएगा, मुख्य सहायक करता थे पहले। ढूंढ ऐसे लिखा, who has killed a cat in the kitchen। बता दो, मार डाला है, किसको मार डाला है, बिल्ली को। जो जवाब आया यहां पे आ गया, एक कैट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म,
डूयर को किसे जोड़ते हो? हु का ऑब्जेक्ट हूं इन द किचन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। बताइए एक ऐड के साथ क्या करेंगे? हैज बीन। पैसे सुन गए, लेकिन भी बोलना नहीं। बाई सहित किया डब्ल्यूएच वर्ड इसी वाक्य कहां ले आओ शुरू में? बाई हूं। अब मुख्य शब्द इसमें क्या है? हैज। हैज को उठाकर क्या ले आओ? हैज। हैज वहां चला गया, बाई हूं वहां चला गया, लगा तो क्वेश्चन मार्क। स्टाइल नंबर 2 क्या बनाओगे? बाई वहीं छोड़ दो, हूं का केवल हु वाक्य सुन ले आओ। क्या बन जाएगा? हु हैज a cat been killed by in the kitchen? बन गए? बना लोगे? आप देखो बेटा, कोई भी वाक्य है पाठक स्टाइल है, कभी गलत होगा ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस रखना, कभी नहीं गलत होगा। और यही सब चीजें जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, जितने भी इम्तहान हैं कंपटीशन वाले, सब में ग्रामर पूछी जाती है। और ग्रामर इससे सरल और कोई तरीका है नहीं समझने में। ठीक है, जैसे कहा बेटा, हु हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर I came. Who had finished the work before I came? मेरे आने के पहले कार्य कौन समाप्त कर चुका था? तो क्या समाप्त कर चुका था? कार्य। जवाब जो आया वो यहां पे आ गया, द वर्क। वर्क की बोलो कौन सी फॉर्म? फिनिश्ड। डूयर को किससे जोड़ते हैं? बाई से। बाई हूं बिफोर आई केम। बाकी छोड़ दो इसे। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। एक कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैड बीन। बताइए द वर्ब के साथ क्या होगा? हैड बीन। पैसे बन गए। लेकिन अभी ये बोलना नहीं। अब दो काम और बढ़ाओ। बाई हूं इसी वाक्य के शुरू में, बाई हूं। अब मुख्य शब्द बोलो क्या है? हैड उठ करके यहां जाइए, हैड वहां कर दिया, बाई हूं वहां चला गया, लगा तो क्वेश्चन। दूसरी स्टाइल क्या बनेगा? बाई वहीं छोड़ देना, हूं का केवल हु इधर ले आओ, बाकी दो। हु हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाई बिफोर आई केम। बन गया। इस प्रकार से वाक्य बनाओगे तो कभी कठिन लगेगा ही नहीं। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज अखंड। ये तो हमेशा करना ही आपको। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक क्रम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात क्या लगा देते थे। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं की ठीक बात क्या लगा देते थे। जैसे क्या बेटा? हु विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर रवि कम्स। रवि के आने के पहले खाना कौन पका चुकेगा? पका चुकेगा। क्या पका चुकेगा? जो जवाब आएगा वही यहां पे आएगा, द फूड। जवाब ही है। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? हु का ऑब्जेक्ट हूं बिफोर रवि कम्स। ठीक है। अब ऊपर देखो, अभी वाक्य सही नहीं। अब ऊपर देखो कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बताइए यहां क्या लगेगा? विल हैव बीन। पैसे सुन गए। लेकिन अभी दो काम बाकी हैं। बाई हूं वाक्य के शुरू में
अब मुख्य साहित्य क्या बिल है बिल में, केवल बिल, बिल उठ करके यहां जाए बस, बिल वहां चला गया, बाय हूं वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन। दूसरी स्टाइल, बाय वही छोड़ दो, बाय वही छोड़ दिया तो हुम का हु केवल यहां ले आओ, क्या बनेगा, हु विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय बिफोर रवि कम्स, बन गया। कोई कठिन है क्या, नहीं। कुछ नहीं बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज अखंड, ये फार्मूला यूनिवर्सल है, कभी कच्चा होगा ही नहीं, सिखाओ बेटा। रेखा इज प्लकिंग द फ्लावर, रेखा ने हु से लाना, हु इज प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। कुछ नहीं करना, तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा, द फ्लावर्स, जो जवाब आया यहां पे गया, द फ्लावर्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, डूयर को किसे जोड़ते हो, हु का ऑब्जेक्ट हूं, इन द गार्डन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसी कॉन्टिन्यूअस में उसी की सहायक क्रिया की ठीक बात नहीं, उसी की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। बताइए फ्लावर्स के साथ क्या लगेगी, उसी की सहायक क्रिया आर लगेगी, की ठीक बात क्या लगेगा, नहीं। बन गया पैसे वैसे, लेकिन अभी आप बोल नहीं सकते हो, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना है। बाय हूं, यह पांचवा काम इसी वाक्य के शुरू में, बाय हूं। अब मुख्य साहित्य क्या इसमें, आर, आर यहां से, आर वहां चला गया, बाय हूं वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। दूसरी स्टाइल, हु, बाय वही छोड़ देना, हुम का हु यहां लेना, हु आर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय, लास्ट में बाय इन द गार्डन। तो कोई कठिन नहीं बेटा। अब देखो, हाँ बेटा लिखा पढ़े, हु वाज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन। बना दो, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या, सिंगिंग, गा रहा था, क्या गा रहा था, जो जवाब आया यहां पे आ गया, ए सॉन्ग। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर संग होती है, डूयर को किससे जोड़ते हैं, बाइस। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हूं, इन द फंक्शन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात क्या लगाना चाहिए, उसी की सहायक क्या होती है, वाज और वर। ए शाम के साथ क्या लगेगी, वाज, आगे क्या लगा दोगी, पैसिव वॉइस बन गया। अब क्या करो, पैसिव वॉइस बन गया, लेकिन अभी बोलना नहीं, बाय हूम, यह पांचवा काम है, इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाय हूम। और डब्ल्यू एच वर्ड की तुरंत बात क्या थी, मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, वाज, वाज यहां जाएगी, वाज कट गया, बाय हूम कट गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी स्टाइल यह है कि बाय वहीं छोड़ देना, हुम का हु इधर जाना, और पैसिव वॉइस बनाए उतार दो, हु वाज ए सॉन्ग बीइंग, बीइंग सही लिखो, हु वाज ए सॉन्ग बीइंग sung in the function, who was a song being sung by in the function। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक करिए, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात क्या लगा दिया अभी। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स, अब जितनी बच्चे से भी मॉडल है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, यूज टू, नीड, देयर, हैज टू, हैव, टू, अटर, टू, पटर, टू, इज, टू, एम, टू, आर, टू, जितनी बच्ची से भी क्या है मॉडल्स है, कर्ता के अनुसार नीचे आ जाएंगे, उन्हें क्या क्या लगा देना अभी, बाकी सब वही है। बाय होम वाक्य के शुरू में जैसे कहा बेटा, हु कैन डू दिस वर्क, यह वाक्य
लगा लो। कर सकता है, क्या कर सकता है, यह कार्य क्या हो जाएगा, दिस वर्क। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डन। डूयर को किसने जोड़ दिया, बाई हूं। अब ऊपर क्या है, मॉडल वर्ब है, तो कैन मॉडल है, सीधे उसी के बाद क्या लगा दो, कैन बी। पैसिव वॉइस बन गया, दिस वर्क कैन बी डन बाई हूं। लेकिन अभी बोलना नहीं, एस टेक डब्ल्यू एच वर्ड बाई होम वाक्य के अंत में आ गया, इसी को बाई होम वाक्य सुन जाओ, बाई होम। और डब्ल्यू एच वर्ड की तुरंत बात क्या आती है, मुख्य साहित्य। मुख्य साहित्य इसमें क्या है, कैन, कैन यहाँ पे, तो कैन वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या बना, बाई होम कैन दिस वर्क बी डन। दूसरी स्टाइल, हु, बाई वही छोड़ दो, बाई वही छोड़ दो, केवल हुम का हु इधर ले आओ, क्या बना, हु कैन दिस वर्क बी डन बाय। पक्का। तो अब कैन जब बना लिया, जितनी भी मॉडल्स हैं सबके साथ यही गणित होगी, ठीक है। अब एक वाक्य लेते हैं बेटा और आपको बताते हैं कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, इन सब में कैसे पूछे जाते हैं सवाल। से कहा बेटा, हाँ बेटा, देखो कभी कभी ऐसा वाक्य आता है, हु गेव हर ए बुक। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक बार हर ऑब्जेक्ट है, दूसरी बार ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो पहले वाले में पहले अपने बुक ऑब्जेक्ट लिया, तो बन गया ए बुक वाज गिवन टू हर बाई होम। अरे तो लोग जाता ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चक्कर है, तो बाई होम वाक्य शुरू कर दिया, मुख्य साहित्य कर दिया कर्ता के पहले, तो बन गया बाई होम वाज ए बुक गिवन टू हर। क्वेश्चन दूसरा, दूसरा ये क्या कि हुम, बाई वहीं छोड़ दिया, हुम का हुई डले है, हु वाज ए बुक गिवन टू हर बाई। अब दूसरी बार हमने लिया, दो वाक्य सही हो गए। अब एक बार तो हमने बुक से बनाया, अब दोबारा बनाया जा रहा है किससे, हर से। तीसरे वाले वाक्य में हर को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो बना बाई होम वाज सी गिवन ए बुक। और जब दूसरी साइड बनाओगे तो बाई वहीं छोड़ दिया, और हु का होम का हु वाज सी गिवन ए बुक बाई, यानी कि ये चार ढंग से बना। और लिख दिया ऑल करेक्ट, यानी कि कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं। अब लड़का अगर रटने वाला है तो एक रटे होगा, दिमाग लगाएगा नहीं, तो एक पर सही कर देगा बाकी, और जबकि यहां चारों जो है क्या सही है, तो निशान किस पर लगाना पड़ेगा, ऑल करेक्ट। तो मैंने आपको बताया आज हु के बारे में। अगर आपको समझ आ गया हो, सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारा विश्वास है कि आपको आ गया होगा। ओके।